अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज के साथ आपका मेजबान। आज का हमारा प्रोग्राम है चारा जात। पाकिस्तान में इस वक्त गैर मामूली तौर पर गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस साल मार्च के महीने में जो दर्जा हरारत था पंजाब के मैदानी इलाकों में वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। और अप्रैल का महीना आज का टेम्परेचर लाहौर में तो बेहतर रहा, कल थोड़े से बादल आए थे, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर ने इस अप्रैल के महीने में पिछले हफ्ते में 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड को टच किया। और आने वाले अगले हफ्ते में जो ईद का हफ्ता है या मई का महीना, जून का महीना है, उम्मीद की जाती है कि इस साल गर्मी का सीजन जो सा लंबा भी होगा और बहुत सख्त होगा। इस सख्त गर्मी के साथ हमारी फसलों पे, चारा जात पे, सब्जियों पे बहुत महलक होंगे। मसलन चारा जात के ऊपर जब गर्मी बढ़ जाती है या वक्त से पहले स्टार्ट हो जाती है, चारा जात की ग्रोथ मुतासर होती है। चारा जात जो मैक्सिमम पानी अपना जमीन से चूसते हैं, अपनी वो ग्रोथ में नशोनुमा के बजाय वो अपने आप को ठंडा रखने में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कदो कामत है या उनके अंदर जो खुराक है उसके बनने का जो प्रोसेस होता है, मरहला होता है, वो स्लो हो जाता है, आहिस्ता पड़ जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, चारा जात को कैसे हम तरतीब से, स्पीड से उनकी ग्रोथ करवाएं? उसका तरीकाकार ये है कि एक तो अपने चारा जात में, मतलब गर्मियों के चारा जात कौन कौन से हैं? चरी है, जवार सबसे पसंदीदा चारा है गर्मियों का, बाजरा भी है, इसके अलावा आपका मकई भी है। तो क्या कर सकते हैं? नेपियर ग्रास है आपके पास। इसका तरीकाकार ये है, एक तो पानी की कमी ना आने दें, चारा जात में पानी की कमी ना आने दें। दूसरा, कटाई के बाद जो ऐसे चारा जात हैं जिनकी आप कटाई कर सकते हैं और कुछ ऐसे चारा जात है जिनकी आपने एक ही फसल लेनी है। दोनों सूरतों में कटाई के बाद भी आप उनको NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का अमेजा लाजमी तौर पर खाद दें उनको, और उनके ऊपर फोलियर स्प्रे करवाएं, अमाइनो एसिड के, पोटाशियम नाइट्रेट के और एंटी स्ट्रेस के। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो फसल है वो दबाव से, माहौल के दबाव से, गर्मी के साथ से बाहर आ जाएगी और बेहतर रहेगी, अपनी ग्रोथ को, अपनी नशोनुमा को जारी रखेगी। आपकी जो पैदावार का हसूल है वो उतना ही रहेगा जितना आपने टारगेट सेट किया हुआ है, और गर्मी की वजह से आपकी जो चाराजात की पैदावार है उसमें कोई कमी नहीं आएगी और आपके जानवरों के लिए खुराक मुयस्सर रहेगी जैसा कि आपने मनसूबाबंदी की है, और आपकी जो सी आमदनी है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इसके अलावा चारा जात आपके सिंगल कटाई वाले हैं, जैसे मकई है, उनके लिए भी आप एंटी स्ट्रेस और नीचे उनको आप पोटाशियम नाइट्रेट फ्लड करवाएं, जिब्रालिक एसिड दें उनको। जिब्रालिक एसिड से उनकी ग्रोथ ठीक होती है, ज्यादा बढ़ती है, इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ता है और उनकी जो सी जड़ें और शाखें बेहतर हो जाती हैं। उनकी वजह से उनका जो होता मास है, जिसे कहते हैं, उनका वजन वो बढ़ जाता है। और पानी को लाजमी रखें। पानी की कमी से आपकी जो उनसी चारा जात की फसल है उसके अंदर एक दिन में अगर पानी का उनको सोका लग जाए तो 2 से 3% पैदावार कम हो जाती है। यानी कि अगर आपने चारा जात मकई की बात करते हैं, साइलेज के लिए आपने 800 मन लेना है, आपका टारगेट है, और आपका 10 दिन भी अगर उसको सोका लग जाता है तो आपकी उसकी पैदावार के अंदर जो कमी आ जाएगी वो 80 मन तक आ जाएगी, सिर्फ इसकी वजह से। बाकी वामिल डिफरेंट है। तो आपको मैं यही इसमें एडवाइस करूंगा कि आप अपने जितने भी चारा जात की फसलें हैं उनके ऊपर बाकायदा फोलियर करवाएं, पोटाशियम नाइट्रेट का, कैल्शियम नाइट्रेट का, NPK का, एंटी स्ट्रेस का और जिब्रालिक एसिड का। और जब नीचे पानी दें, पानी इनको वक्फे से कम वक्फे से दें, वक्फा ज़्यादा मत करें। उसके अंदर भी उनको NPK खाद जो उनकी लाजमी दें। NPK खाद के मुख्तलिफ सोर्स हैं, पोटाशियम सल्फेट में से आपको पोटाश मिल जाएगी, गवारा में से आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन मिल जाएगी, यूरिया फास्फेट से आपको DAP से या मोनोअमोनियम फास्फेट से आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाएंगी। आपको तमाम खादों से इनका रकम लेकर मिक्स कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं, या आप रेडी जो सी NPK खाद है वो भी दे सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।